हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिवृत्ति, अभिक्षमता और रुचि, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। फर्स्टली हम इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये तीनों क्या चीज होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता क्या होता है। जैसे यहाँ पर शब्द है क्षमता, मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी तो हर टर्म्स के साथ आता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी, हमारी फिजिकल कैपेसिटी कितनी, हमारे मेंटली कैपेसिटी कितनी, हम कितने कैपेबल है किसी कार्य को करने में। कोई भी चीज हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे कोई फिजिकल वर्क करना हो, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, हर चीज के लिए हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज एप्टीट्यूड। यहाँ पर क्या हो गया, अभिक्षमता, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको करने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे ही हमारा बर्थ होता है, मतलब जन्मजात ऐसी कुछ हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी स्पेशलिटी, कुछ विशेषता ऐसी होती है कि जो हमें जन्म से मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो होता है उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है बचपन से ही। किसी को डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी क्रिएशन में इंटरेस्ट होता है, क्रिएटिविटी चीजें या तो टेक्निकल चीजें। कोई बच्चा बहुत ज्यादा किसी चीज को तोड़ता है, फोड़ता है, कोई चीज बनाने की सोचता है। तो ऐसे कुछ चीजें होती है कि जो हम बच्चों को देखकर, जो पेरेंट होते हैं या तो जो भी हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि इनके अंदर ये कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है या तो बच्चे के अंदर ये क्वालिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या करता है कि वो शुरू से ही डांस को देखना, डांस को सीखना, उसे वो बहुत चीजें अच्छी लगती हैं तो करता है। इससे क्या होता है कि जो उसकी वो डांसिंग स्किल है वो डेवलप्ड होती रहती है, डे बाय डे वो डेवलप्ड होती रहती है। तो वो उसकी क्या हो गई, अभिक्षमता हो गई। जैसे किसी को जो सिंगिंग स्किल होती है किसी के अंदर बहुत ज्यादा होती है और डे बाय डे जो उसका इम्प्रूवमेंट होता है तो वो उसका क्या हो जाता है, वो भी किसी व्यक्ति के लिए क्या है, उसके लिए वो एप्टीट्यूड है उसका, वो क्योंकि उसका एक विशेष जो कार्य है उस कार्य को करने में वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, सक्षम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभिक्षमता क्या हो गया, जन्मजात या सहज शक्ति से है जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करने में अपनी दक्षता सिद्ध करता है। यह एक अमूर्त शक्ति होती है। जैसे हमने बताया यहाँ पर है एक विशिष्ट क्षेत्र, क्योंकि जो भी व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो एक स्पेसिफिक एरिया में होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर कई एप्टीट्यूड हो, जैसे उसकी सिंगिंग स्किल हो सकती है, पढ़ने में भी वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, डांसिंग स्किल अच्छी हो सकती है। तो मे भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है। तो वही हो गया कि जो एक विशिष्ट क्षेत्र में कोई गुण या कौशल सीखने की जन्मजात या अंतः शक्ति है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे कोई होता है, जैसे हम मैथ्स सब्जेक्ट ले लेते हैं तो वही सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन किसी के अंदर क्या होता है वो ज्यादा ग्रैस्प कर लेता है, इजीली उसको अंडरस्टूड करता है। बट उनमें से 2-3 बच्चे या तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप लाख समझाइए लेकिन मैथ समझ में नहीं आती है। तो जो बच्चा इजीली उसको समझ जाता है वो होता है उस क्षेत्र में विशिष्ट हो जाता है बच्चा, तो उसको वह आसानी से सीख जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो एप्टीट्यूड है उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका मापन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें 3 है, सामान्य अभिक्षमता मापन, भेदक मापन और विशिष्ट मापन। अब इन तीनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। सामान्य में क्या हो जाता है कि एक ही साथ हम कई विशिष्ट क्षेत्रों का मापन कर लेते हैं। जैसे जो हमारा वनडे एग्जाम होता है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, तो एक ही टाइम पे बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है उन सारे मतलब विशिष्ट क्षेत्र में कहे या तो विशिष्ट सब्जेक्ट में, तो ये हमारा हो गया सामान्य। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भेदक में क्या होता है कि ऐसा स्किल या तो ऐसे मेजरमेंट जिसके अनुसार हम किसी को छांटते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है वो एक तरह से भेदक होता है, या तो जो अलग से अगर हम कह देते हैं कि कहीं पर डांस कंपटीशन है, कहीं पर हमारा साइंस टेक होता है, कहीं पे टेक्नोटेक होता है, तो इन सब में क्या होता है एक स्पेसिफिक लोगों का वहां पे विशिष्ट क्षेत्र के लिए वहां पे होता है कि आप जाइए वहां पर क्वालिफाई करिए और वहां पर आपको विशिष्ट क्षेत्र के लिए जज किया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा भेदक।
अब हम पढ़ेंगे सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। एक साथ कई विशिष्ट क्षेत्रों का मापन होता है। मल्टी एप्टीट्यूड बैटरीज, इसमें हम परीक्षण में कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टी एप्टीट्यूड बैटरी होता है वो बहु अभिक्षमता परीक्षण के लिए होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है डैट, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे शाब्दिक होते हैं, संख्यात्मक, यांत्रिक, अमूर्त, वर्तनी। एंड द नेक्स्ट वन इज GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। इसमें 9 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है एक ही साथ में। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट अभिक्षमता। एक अभिक्षमता का एक टाइम पर केवल टेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक कारक अभिक्षमता परीक्षण, यूनिफैक्टर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि एक टाइम पर केवल एक ही क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एक कारक अभिक्षमता परीक्षण। इसमें जो प्रमुख परीक्षण है वो है मिनीसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट। यह एक यांत्रिक क्षमता को टेस्ट करता है, हमारा जो मैकेनिकल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको टेस्ट करता है। SRE मैकेनिकल एप्टीट्यूड, ये भी यांत्रिक क्षमता टेस्ट होता है। तो विशिष्ट परीक्षण में 2 परीक्षण होते हैं, मिनीसोटा और SRE मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पूछ लेता है, ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि जो मिनीसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट है वो बेसिकली किसका मापन करता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वो मापन करता है हमारे एप्टीट्यूड का, हमारे अभिक्षमता का। तो ये था हमारा कि एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिक्षमता क्या होती है। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि जो अभिक्षमता होती है ये किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर होता है कि जो भी व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी दक्षता सिद्ध करता है, या तो कोई ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल होता है उस कार्य को करने में, वो बहुत ही ज्यादा दक्ष होता है। तो ये होता है हमारा अभिक्षमता।